नमस्कार किसान भाई, मैं अविनाश कुमार लाइट इज गॉड नामक चैनल से आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहां पर हम अक्सर खेती गृहस्थी की चर्चा करते हैं और मौसम के अनुकूल किस प्रकार की खेती करें इसके विषय में हम विस्तार से बातें करते हैं और आप सबों के बीच साझा करते हैं, जिससे आप खेती की कार्य को करके अच्छा खासा इनकम कर पाए। ऐसा मेरा सोच है, ऐसा मेरा विचार है। इस तरह की जानकारी आप सबों के बीच हम लाते रहते हैं। तो इसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं प्याज की आंसू रोने वालों के लिए, क्योंकि प्याज अक्सर देखा गया है कि साल भर में एक बार न एक बार इसका मार्केट में रेट बढ़ ही जाता है और अच्छा कीमत हो जाता है, यानी प्याज महंगी हो जाते हैं। प्याज महंगी होने का मुख्य कारण क्या है, इसको पहले हम लोग जान लें तो अच्छी रहेगी। सबसे पहला बात है कि प्याज महंगा होने का कारण यह है कि प्याज की स्टोर करने की जानकारी या सुविधा हमारे गांव के किसानों के पास नहीं है, जिससे कि हम प्याज का स्टोर नहीं कर पाते हैं और अंततः नवंबर दिसंबर आते आते प्याज की रेट बढ़ जाते हैं, प्याज महंगे हो जाते हैं और यह इससे बहुत ही मार्केट में हो हल्ला पैदा हो जाता है और किसान को इससे मुनाफा नहीं होता है। लेकिन किसान यदि मुनाफा कमाना चाहे तो वह अपना प्याज को जब उत्पादन करता है तो उसको लंबे समय तक स्टोर करके रखने के लिए उसके पास जगह चाहिए और जगह में उस प्रकार की सुविधा चाहिए जिससे कि वो प्याज सड़े नहीं, गले नहीं और सुरक्षित रहे। इस तरह का सुविधा होना चाहिए, तब जाके कहीं प्याज किसान स्टोर कर पाएंगे। अब रही सवाल कि कुछ किसान जो जानकार हैं, जिसको पता है कि प्याज अक्सर साल में एक बार या एक साल बाद एक बार इसका रेट अक्सर बढ़ता ही है, वह स्टोर करते हैं और वैसी प्याज की वैरायटी की खेती करता है जिसको वह लंबे समय तक घर पर रख सकते हैं और वह न सड़ते हैं न गलते हैं, अच्छा रहते हैं। तो इसी तरह प्याज की बीज की यानी वैरायटी के विषय प्याज की वैरायटी के विषय में आगे हम वीडियो में बताने वाले हैं। आप मेरी वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। यहाँ आपको प्याज की खेती की संपूर्ण जानकारी और बारीकी से मिलेगा, जिससे आप एक अच्छी प्याज खेती करने लायक अवश्य तैयार हो जाएंगे। आप यदि किसान हैं तो अपने खेतों पर करेंगे, और यदि आप किसान नहीं हैं, आपकी छोटी सी जगह है यानी किचन गार्डन है, वहाँ पर भी इसका प्रयोग करेंगे और वहाँ से भी आप खेती कर सकते हैं। अपने ग्रो बैग से भी प्याज की उत्पादन ले सकते हैं और कंप्लीट प्याज की खेती के विषय में बात करें, जिससे जान के आप प्याज की खेती कर पाएंगे। आइए अब हम बात करते हैं प्याज की खेती के लिए किस प्रकार की मृदा यानी मिट्टी की आवश्यकता होती है। प्याज की खेती विभिन्न प्रकार की मृदाओं में की जा सकती है। प्याज की खेती के लिए उचित जल निकासी एवं जीवाश्म युक्त उपजाऊ दोमट मिट्टी तथा बलुई दोमट मिट्टी में भी इसका उत्पादन हो सकता है। इसके लिए पीएच मान की बात करें तो 6.5 से 7.5 के मध्य हो सर्वोत्तम होता है। प्याज को अधिक क्षारीय या दलदलीय मृदाओं में नहीं उगाना चाहिए। तापमान की बात करें तो प्याज ठंडे मौसम की फसल है, लेकिन इसे खरीफ में भी उगाया जा सकता है। प्याज की कंद निर्माण से पूर्व 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान, जबकि कंद निर्माण के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान एवं बड़े दिनों की आवश्यकता होती है। यानी कहने का मतलब है कि प्याज आप यदि ठंडे के मौसम में लगा रहे हैं तो आने वाले शुरुआती गर्मी के मौसम में प्याज उत्पादन हो जाती है और होने लगता है, यानी होके तैयार हो जाता है। प्याज लगाने की यदि समय की बात की जाए तो प्याज की बुआई आमतौर पर नवंबर के अंतिम सप्ताह में की जाती है। बुआई नर्सरी में की जाती है, यानी नर्सरी में पौधा को तैयार करने के लिए बीज को बोया जाता है, वहाँ से पौधे तैयार होते हैं। उसके बाद पौधे तैयार होने के बाद लगभग 30 से 35 दिन पर आप खेत की क्यारी बना के उसमें लगाया जाता है, यानी खेत में क्यारी बना के लगाया जाता है। प्याज की खेती करने के लिए सबसे पहले नर्सरी किया जाता है। आइए चलते हम नर्सरी के विषय में विस्तार से जानकारी लेते हैं। किसान भाइयों, पौधशाला यानी नर्सरी के लिए चुनी हुई जगह की पहले जुताई करके इसके पश्चात उसमें पर्याप्त मात्रा में गोबर की सड़ी खाद या कंपोस्ट खाद डालना चाहिए। पौधशाला का आकार 3 मीटर लंबा तथा 1 मीटर चौड़ी
रखा जाता है और दो क्यारियों की बीच की फासला 60 से 70 सेंटीमीटर की दूरी रखी जाती है, जिससे कृषि कार्य करने में आसानी हो सके। पौधशाला के लिए रेतीली दोमट भूमि उपयुक्त रहता है। पौधे क्यारी यानी बेड लगभग 15 सेंटीमीटर जमीन से ऊंची पर बनाई जाती है। बुआई के बाद क्यारी में बीजों को 2 से 3 सेंटीमीटर मोटी सतह जिसमें छनी हुई महीन मृदा एवं सड़े गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद डालकर फिर उसके ऊपर पुआल या जूट के पतले बोरा से ढक देना चाहिए। बीज को हमेशा पंक्तियों में बोना चाहिए। पौधशाला में अंकुर हो जाने के बाद पुआल को हटा देना चाहिए। इस बात का ध्यान रखा जाए कि पौधशाला की सिंचाई बराबर फुहारे विधि से करना चाहिए। जन्मेशन के बाद यदि पौधे की बढ़वार समुचित रूप से ना हो रहे हो तो घुलनशील उर्वरक NPK 5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से बुआई के 10 से 15 दिन बाद छिड़काव कर देना चाहिए। पौधे की जन्मेशन बीज से लगभग 7 से 8 दिनों पर लगभग हो ही जाते हैं, लेकिन पौधा लगाने लायक तैयार होने में उसको समय 30 से 35 दिन लगता है। प्याज की जब बीज से पौधा की तैयारी हो जाते हैं, आपको जिस खेत में प्याज आप लगाना चाहते हैं उस खेत को अच्छी तरह से 2 से 3 बार गहरी जुताई कर लेना चाहिए और ज़मीन को समतल बना देना चाहिए। मिट्टी एकदम भुरभुरा हो जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जोतते समय ही प्याज की खेत में अपने ज़मीन की आवश्यकता अनुसार खाद का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर आपको कुछ जानकारियाँ बताता हूँ, जैसे कि प्याज की फसल के अधिक मात्रा में पोषक तत्व की आवश्यकता होता है, अतः 20 से 25 टन सड़ी हुई गोबर की खाद या 20 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट खाद के साथ भूमि की उर्वरा शक्ति के अनुसार नाइट्रोजन 40 किलोग्राम, फास्फोरस 40 किलोग्राम, पोटास 60 किलोग्राम एवं गंधक 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर के अंतिम जोताई के समय भूमि में मिला देना चाहिए। इस तरह आप प्याज लगाने के लिए ज़मीन को तैयार कर लेते हैं। इसके बाद आप प्याज को उसमें आपको रोपना होता है, जिसको कि बारीकी से रोपना पड़ता है। कम से कम 4 इंची की दूरी पर एक एक प्याज की नर्सरी वाले पौधे को बहुत आराम से लगा देना चाहिए और उसमें मैंने लगा देना चाहिए। लेकिन लगाने से पहले आपको क्यारी बना लेना चाहिए। जिस तरह आप क्यारी बनाए थे प्याज की पौधशाला यानी नर्सरी के लिए, सेम उसी प्रकार का क्यारी बनाना चाहिए। लेकिन इसमें 15 सेंटीमीटर ज़मीन से ऊंची बनाए थे आप क्यारी, लेकिन यहाँ ज़मीन से नीचे बनाना है, कम से कम 4 इंची नीचे, और ऊपर में अड्डा बनाना है, आर टाइप का बनाना है, जिसमें बैठ के यदि प्याज में किसी भी प्रकार की खारपतवार हो जाए तो उसको आप निकाई गुड़ाई बहुत आराम से कर पाएंगे। इस तरह आप प्याज की खेती करें, हमको अनुमान है कि आपको अच्छा उत्पादन होने की संभावना है। लेकिन आपसे हम वादा किए थे कि वीडियो में बताएंगे कि प्याज की उन्नत वैरायटी जो अच्छी उत्पादन देती है, लंबा समय तक स्टोर करके आप रख भी सकते हैं, तो इस तरह की प्याज की कुछ वैरायटियाँ आप सबों के बीच हम लाते हैं और उस वैरायटी के विषय में विस्तार से आपको जानकारी भी देने का प्रयास करते हैं। प्याज में अच्छी पैदावार और अच्छा उत्पादन के लिए हमें अच्छी किस्मों का चुनाव बहुत ही ज़रूरी होता है। प्याज हमारे दैनिक जीवन में रोज़ उपयोग होने वाला पदार्थ है। बिना प्याज के सब्जी नहीं बन सकता, ठंडी हो, गर्मी हो या कोई भी सीजन हो। आज हमारे देश में किसान प्याज की खेती करते हैं, लेकिन उन्हें अच्छी वैरायटी या अच्छी किस्मों की पता नहीं होने के कारण प्याज में अच्छा पैदावार नहीं ले पाते हैं। इसलिए आज हम इस वीडियो में 5 ऐसी किस्मों के बारे में बताएंगे जो किसानों को अच्छा पैदावार और कम लागत में अच्छी हो सकेंगे। मेरी वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें। प्याज के उन्नत किस्मों पर नंबर 1 है पूसा रेड। पूसा रेड प्याज लाल रंग का प्याज होता है। इसकी पैदावार लगभग 200 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टर होती है और इस प्याज को किसी भी विशेष स्थान जैसे कोल्ड स्टोरेज या कहीं रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे कहीं भी रख सकते हैं। इसका एक प्याज लगभग 70 से 80 ग्राम तक होता है और इस फसल का टाइम पीरियड है वह 120 से 125 दिन के अंदर यह पूरी तरह तैयार हो जाते हैं।
प्याज की उन्नत किस्मों में दूसरी नंबर पर आता है पूसा रत्ना प्याज। यह भी एक अच्छी किस्म की प्याज होती है। यह गहरे लाल रंग वाला किस्म की प्याज है। इसका आकार थोड़ा गोला और चिपटादार होता है। प्रत्येक हेक्टेयर किसान 400 से 500 क्विंटल तक पैदावार प्राप्त कर सकते हैं और इस फसल को जो टाइम पीरियड है वह 125 दिनों में लगभग यह पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। तीसरी उन्नत बीज है प्याज का हिसार 2। यह किस्म लगभग 175 दिन के अंदर तैयार हो जाते हैं। प्याज भूरे रंग का होता है। इसकी खासियत यह होती है कि इसका स्वाद तीखा नहीं होता है और किसानों को लगभग 300 क्विंटल का पैदावार प्रति हेक्टर देती है। चौथी नंबर का उन्नत वैरायटी पूसा वाइट फ्लैट। मार्केट या मंडियों में हमने कभी सफ़ेद रंग का प्याज देखने को मिलता है, तो यह प्याज कौन सा होता है? पूसा वाइट फ्लैट। यह प्याज लगाने के बाद 125 दिन से 130 दिन में पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं और इसका पैदावार बहुत अच्छी होती है। प्रति हेक्टर लगभग 330 से 360 क्विंटल तक पैदावार होती है। पांचवी नंबर उन्नत वैरायटी प्याज की यदि हम बात करते हैं तो वह है अर्ली ग्रेनो। अर्ली ग्रेनो इस किस्म की प्याज रंग हल्का पीला कलर का होता है। प्याज को लगाने के बाद 115 से 120 दिन के अंदर यह फसल तैयार हो जाते हैं। प्रति हेक्टर लगभग 500 क्विंटल तक पैदावार होती है और इसका ज़्यादा उपयोग सलाद बनाने में प्रयोग किया जाता है। प्याज की खेती की यह छोटी सी जानकारी आपको कृषि कार्य में यदि किसी भी प्रकार से सहयोग कर पाता है तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा और इस तरह का वीडियो लाना मेरा उद्देश्य सफल हो जाएंगे। इसलिए किसान भाइयों, यदि आपको मेरा द्वारा दिया गया जानकारी आपको अच्छा लगता हो तो मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन बटन को अवश्य ही दबा देंगे ताकि मेरे द्वारा तैयार किया गया इस तरह की छोटी छोटी वीडियो आपके सामने सबसे पहले मिले। धन्यवाद।